बीच में जो परमेश्वर के वचन को लेकर आना चाहता हूं, उसका शीर्षक है आप अपना भविष्य के लिए, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं उसके लिए जो काम करना है करता रहो। हमारा पवित्र आत्मा वो उसका काम करेगा। आप अपना काम करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। यह है हमारा जिंदगी का एक साधारण नियम है। जिंदगी में बड़ा बड़ा नियम रख के कोई फायदा नहीं है। साधारण नियम क्या है? अपना जिंदगी में जो बनना चाहते हैं उसके लिए जो काम करना चाहिए, बाइबल क्या बताता है उसको करो, बाकी परमेश्वर का काम है। मैं आज आप लोगों के बीच में दाऊद के बारे में बात करना चाहता हूं। दाऊद के बारे में, दाऊद राजा बनने के पहले, भविष्य में वो राजा बनेगा उसको खुद नहीं मालूम है। वो बनने के पहले उसका जिंदगी कैसे था, मैं 5 चीज पहले बताऊंगा, उसके बाद क्या क्या हुआ वो हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर यंग अडल्ट मतलब आपकी उम्र 50 के नीचे है, नहीं तो 40 के नीचे शादीशुदा है, अगर आप जवान हैं, आपके पास मोबाइल फोन होगा, ना तो आईपैड टैबलेट होगा, ना तो नोट पेन होगा, जरूर नोट कीजिएगा। आप अपना कलिसिया में जब भी बैठते हैं, हाँ ये मुझे चाहिए। मेरे भाई मेरे बहनों, शिक्षा को शिक्षा समझकर उसको आप ग्रहण करने के लिए पूरा दिल से तैयार रहोगे। पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए भी तैयार है। नोट करके रख लो, ताकि वो आज नहीं तो भी एक दिन आपके लिए उपयोग होगा। हालेलुया बोलोगे? दाऊद के बारे में सबसे पहले बाइबल क्या बताता है, वो परमेश्वर का, हमारा परम पिता का हृदय के नजदीक बैठने वाला, हृदय का पसंद करने वाला है। बाइबल में ये बताता है, इवन बिफोर ही बिकम किंग, डेविड लव्ड गॉड सिंसियरली। वो कोई बनने के बाद वो परमेश्वर से प्यार नहीं किया, पहले प्यार किया, फिर परमेश्वर ने उनको बनाया। यह है हमारा जिंदगी का एक बहुत रहस्य है। आप पहले परमेश्वर से प्यार करो, अपना स्नेह किसी और चीज में मत रख, पहले परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपना स्नेह रख लो। उसका दिल की पसंद की कार्य करो, उसके दिल की नजर में, नजदीक में रहने के लिए प्रयास करो। दाऊद परमेश्वर का दिल का नजदीक में बैठने वाला है। पहला सामुएल उसका 13 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर खुद कहता है उसके बारे में, ये मेरा दिल के लिए वो समझदार है ना, तो दिल के लिए पसंद वाला है। उस वचन को पढ़िए। परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। वो जो परमेश्वर का मन के अनुसार है, परमेश्वर हमारा पिता का मन के अनुसार चलने वाला है, उसको परमेश्वर ने चुन लिया है। दूसरा, मैं एक और चीज उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। God chose David because of his heart, not because of his position. आपका पतिति, आपका काम, आपका समाज, आपकी खूबी, ये सब कुछ देखकर परमेश्वर आपको कभी बुलाता नहीं। परमेश्वर बुलाता है आपको दिल को देकर। प्रभु कार्य करता है आपको दिल को देकर। आपके दिल सही है, प्रभु आपके पीछे पीछे आएगा। आपके दिल सही है, ये पक्का है आपके जीवन में उन्नति। आपके दिल सही है,
ये पक्का है आपका जीवन में आशीष। आपके दिल सही है, ये पक्का है प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाला है। मैं और जोर से हालेलुया सुनना चाहता हूं। इसलिए आज ये शिक्षा है आपके लिए, पहले कुछ बनने के पहले ही आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर उनका दिल की पसंद मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला बन जाइए। आप हमेशा ढूंढ लो हमारा परमेश्वर के लिए क्या पसंद है। मैं हर बार ये पूछता हूं प्रभु से, हर दिन पूछता हूं, आज आपके लिए क्या पसंद है प्रभु, आज आपके लिए क्या पसंद है। कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो वो लोग पूछेगा आज आप क्या खाना चाहते हैं। रोज हम लोग क्या सेम चीज खाना नहीं चाहते, रोज अलग अलग चीज खाना चाहते। अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो व्हाट यू वुड लाइक टू ईट, ऐसा पूछते हैं, क्या चाहते हैं, क्या पसंद है आपको। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह से रोज हम लोग ये पूछना है, आज मेरे जीवन में आपको पसंद क्या है, क्या चाहते हैं मुझसे। मेरा बोलना, बैठना, उठना, जाना, आना, करना, हर चीज आपके लिए क्या पसंद है। अगर परमेश्वर के पसंद की चीज अगर हम करेगा, वो खुद बोलेगा हाँ ये मेरा मन के अनुसार चलने वाला है। मेरे जीवन को मैं चाहता हूं मैं मेरा परमेश्वर का मन के अनुसार चलने वाला बन जाऊं। कितने लोग आज सुबह पास्टर जी मुझे भी ये प्यार आ रहा है ना, तो मन में ये आशा इच्छा आ रहा है मेरा परमेश्वर का मन के अनुसार मुझे भी चलना है। वो लोग आमीन बोलिए ऊंची आवाज में। दूसरा दाऊद से एक और अच्छा खूबी ये है, डेविड वॉज फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स। छोटे से चीज में भी वो एक योग्यता, एक विश्वास योग्यता। हर चीजों में उसने क्या काम किया। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़िए, उसमें पता चलेगा। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। देखिए दाऊद का बड़े भाई लोग गवर्नमेंट सरकार का नौकरी कर रहे हैं। इजराइल देश का जो है वो सेना में काम कर रहे हैं। दाऊद भेड़ बकरी का देखभाल कर रहा है जंगल में। एक बार सिंह आया, एक बार क्या बोलते हैं भालू आया है। उन सारे चीजों से उसको बचाया। क्या काम करते हैं उससे मतलब नहीं है, कितना दिल से काम करते हैं उससे मतलब है। आप क्या काम करते हैं? बड़े बड़े काम करते हैं ऑफिस में, छोटा ऑफिस में करते हैं, उससे बड़ी बात नहीं है। जो भी काम हो उसमें कितना दिल से करते हैं, कितना मन से करते हैं, उस काम के लिए कितना तैयारी करते हैं। मैं पिछले दिनों में एक व्यक्ति को मैंने देखा। मैं एक समुद्र के किनारे में चल रहा था। सुबह लगभग 4:30 बजे से मैंने देखा, मैं जिस कमरे में था वो समुद्र के किनारे पे लोग चल रहे थे। 4:30 बजे से ही, 4 बजे के पहले से भी शायद हो सकता, मैं 4:30 बजे वो खिड़की को खोल के मैंने देखा तो वो लोग बहुत दौड़ रहा है। मैंने सोचा चलो मैं भी चले जाता हूं। मैं 5 बजे वहां पहुंच गया, मैं चलना शुरू किया। वहां पर मैंने देखा एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मैंने उसके पहला दिन भी देखा। 5 बजे वो अपना झाड़ू को तैयार कर रहा है
वहां का झाड़ू बिल्कुल अलग था। वो तैयार कर रहा है, उसको बांध रहा है, उसको सारे तैयारी करके अपना कपड़ा सब कुछ पहन के तैयार हो रहा है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी था, ये बंदा अरे झाड़ू तो करना है, कैसे भी कर सकता है। वो पैंट शर्ट पहन कर एकदम टाइट कपड़ा सब कुछ जूता सब कुछ पहन के तैयार हो रहा है। जिस तरीके से वो तैयार हो रहा है लग रहा था मुझे ये युद्ध के लिए जा रहा है। जिस तरीके से वो अपना जूता को वो टाइट कर रहा है, जिस तरीके से वो कपड़ा सब कुछ तैयार कर रहा है, मैं तो चलना बंद करके वहां खड़े होकर के उसको देखना शुरू कर दिया। जैसा लग रहा है ये कि 47 निकाल करके अभी लड़ाई में चलने वाला है, ऐसा लग रहा है ये अपना तैयारी कर रहा है पूरा। मैंने उनसे पूछा था, भाई आप तो झाड़ू तय करने जा रहे हैं, इसके लिए क्यों इतना तैयार करना है? उसने मुझे बोला, मैं क्या काम कर रहा हूं उसमें मतलब नहीं है, मैं कितना तैयारी के साथ कितना दिल से कर रहा हूं उससे मतलब है। आज हमारा परमेश्वर उस प्रकार की लोगों के ऊपर अपना नजर को रखता है। भाई आप कैसे काम के लिए तैयार होते हैं? अपना काम के लिए, अपना काम के लिए कितना आप मेहनत करते हैं, कितना दिल से करते हैं, उस चीज को परमेश्वर देख रहा है। क्या काम करते हैं उससे बिल्कुल मतलब है ही नहीं। God promotes those who are faithful in hidden place. परमेश्वर उच्च पद्धति में लेकर आता है जो व्यक्ति छुपे हुए स्थान में दिल से काम करता है। छुपे हुए जगह में अगर दिल से काम करेगा उन लोगों को परमेश्वर उच्च जगह में लेकर आता है। वही बाइबल कहता है, थोड़े से छोटे से चीज में जो विश्वास योग्यता है उसको बहुतों को अधिपति बनाएगा। मेरा परमेश्वर अधिकारी बनाएगा। अगर छोटे से चीज में अगर आप विश्वास योग्यता नहीं है, अपना समय पर विश्वास योग्यता नहीं है, अपना काम पे दिल में करने में विश्वास योग्यता नहीं है, परमेश्वर आपको उच्च अधिकारी में नहीं बन सकता है। मेरे भाई मेरे बहनों, faithful in secret place brings blessings in the open place. अगर आप छुपे हुए जगह में सही ध्यान से सही से काम करोगे, मेरा परमेश्वर आपको सबके खुली जगह में सबके सामने आशीष को लेकर आएगा। विश्वास करने वाला फिर से एक और बार हालेलुया बोल सकता है। Let faithfulness become our DNA. विश्वास योग्यता हमारा दिल में, हमारा काम में, हमारा योजना में, हर हिस्सों में बसा होना चाहिए। हम सब मसीह लोग हैं, कोई हमें देखने से बोलना है ये झूठ नहीं बोलेगा, ये काम में लापरवाही में नहीं रहेगा, ये दिल से करेगा। इस प्रकार मसीह लोगों को दूसरे लोग देख के बोलना है। कितने लोग मेरे साथ साथ है? अगर साथ है तो आप लगातार आमीन बोल सकता है। हम खुद में विश्वास योग्यता बोलने से नहीं, हमें देखकर और कोई बोलना है, हाँ ये व्यक्ति काम पे विश्वास योग्य है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये देर नहीं करता है, समय पर करता है, समय पर आता है, समय पर जाता है, ये सारे कामों को अच्छा से निपटा देता है। इन चीजों को लोग देखना है। अगर लोग देख रहा है ना देख रहा वो अलग बात है। हमारा परमेश्वर का आंखें खुला है, वो देखता रहता है, वो तब बोलेगा ये मेरा मन के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। और तीसरा, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 13 वचन को पढ़ोगे तो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन डेविड। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। बल से उतरता रहा।
हर दिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता रहा। मेरे भाई मेरे बहनों, पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरता नहीं। अब खुद बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरता नहीं? पापी के ऊपर उतरता नहीं, व्यभिचार करने वाला के ऊपर उतरता नहीं, झूठ बोलने वाला के ऊपर उतरता नहीं, रिश्वत लेने के ऊपर उतरता नहीं, घर पे लड़ाई झगड़ा करने वाले के ऊपर उतरता नहीं, अन्याय करने वाले के ऊपर उतरता नहीं, अपना पैसा को ब्याज में देने वाला के ऊपर उतरता नहीं, दूसरे की जिंदगी को खराब करने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा नहीं। अगर पवित्र आत्मा किसी के ऊपर खास करके उतरता है तो बिल्कुल वो हो सकता है पवित्र आत्मी है। जब पवित्र व्यक्ति के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतर सकता है, हाँ ये भी हो सकता है शायद अगर आप अंगीकार करोगे पवित्र आत्मा मेरे जीवन को पवित्र कर, शुद्ध कर, उस समय उतरेगा, जरूर उतरेगा। लेकिन वो यहां पर लिखा है दाऊद के ऊपर रोज वो उतरता रहा, उसका मतलब रोज उनका जीवन पवित्र जीवन है। मैं शुरू में आपको बताया, आप अपना काम करो, पवित्र आत्मा वो अपना काम करेगा। हाथ उठाकर बोलिए, मैं पवित्रता में और आगे बढ़ना है। और जोर से बोलिए, पवित्रता में मैं और आगे बढ़ना है, शुद्ध में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला का चीजों में और आगे बढ़ना है, पवित्र चीज में और गहराई में चलना है, मेरे जिंदगी शुद्ध होना है। हालेलुया। कितने लोगों के दिल में ये इच्छा पैदा हो रहा है आज? भाइयों बहनों, हम कलीसिया में आया, थोड़ी देर चिल्लाया, ताली बजाया, उससे नहीं, हम पवित्र आत्मा रोज हम यहां से जाने के बाद भी हमारे ऊपर उतरना है, काम करने की जगह में उतरना है, घर के अंदर उतरना है, आने जाने के जगह में उतरना है। हमें कोई देखने से बोलना है इसके ऊपर कुछ विशेष आत्मा हमेशा मंडलाता है करके लोग हमें देख के बताना है। हालेलुया। कितने लोग के अंदर इतना बड़ा चाहत, हाँ मेरे अंदर ये चाहत, पवित्र आत्मा रोज मेरे ऊपर उतरे। दाऊद के ऊपर रोज उतर रहा है। God's calling always accomplished by His power only. पवित्र आत्मा का बुलाहट पूरा होता है जिस दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है उसके अनुसार। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरता है, कुछ गड़बड़ है। आप जो चाहते हैं, जो मन में इच्छा करते हैं, वो कभी पूरा होना मुश्किल हो जाता है। और चौथी बात यह है, दाऊद का अंदर एक और विशेष एक गुण है, ये बता सकते हैं, डेविड ट्रस्टेड गॉड कंप्लीटली फॉर एवरीथिंग। पवित्र आत्मा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हर चीज के लिए भरोसा है। ये युद्ध के लिए जा रहा है गोलियत के साथ, सामने वाला हत्या के साथ आ रहा है, ये कुछ भी नहीं हाथ में नहीं लेके गया। ये क्या बोल रहा है बताएं? मुझे भालू को और सिंह को बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, ये इंसान से भी मुझे बचाएगा। तलवार नहीं बचाएगा, मेरा अनुभव नहीं बचाएगा, मेरे हाथ में जो भी चीज है वो नहीं बचाएगा। मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा मेरा यीशु के ऊपर है। कितने लोग आज इस सुबह के समय बता सकते हैं, मेरे जीवन का हर घड़ी में मेरा भरोसा मेरे यीशु के ऊपर है। हम इस तरीका से अंगीकार करने वाला बन जाए। मेरा भरोसा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बीमार हो, चाहे पैसा की जरूरत हो, चाहे काम की जरूरत हो, मेरा बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, कोई भी चीज के लिए मेरा एक ही भरोसा मेरा यीशु है।
आपकी जिंदगी यीशु के ऊपर पूरा भरोसा में आ गया ना, प्रभु आपको देके बताएगा ये मेरा मन का अनुसार चलने वाला है। वचन संहिता 145 में बाद में पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, याकूब का परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है वो सौभाग्य है। आज आपके भरोसा किसके ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर है? कई पेरेंट्स होता है आज ट्यूशन है इसलिए मैं प्रेयर के लिए मेरे बच्चे को भेज नहीं सकता हूं, आज यह है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाएगा। नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला पहले प्रार्थना करेगा पढ़ने के पहले। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला पहले प्रार्थना करेगा काम करने के पहले। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला यात्रा करने के पहले प्रार्थना करेगा, खाने के पहले प्रार्थना करेगा, कहीं जाने के पहले प्रार्थना करेगा। हर चीजों में छोटा छोटा प्रार्थना करता करता रहेगा, याद करता रहेगा परमेश्वर को। वो है सच्चा में, असली में वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रखा है। ये नहीं है इतवार आया याद दिलाया, हाँ प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद पूरा भूल गया। नहीं, इनके जीवन में वो एक रूटीन बन जाता है, रूटीन बन जाता है। दाऊद कहता है परमेश्वर का स्तुति हर घड़ी मेरा मुंह में है। हालेलुया। हर घड़ी मेरा मुंह में क्या है? परमेश्वर का स्तुति है। हर बार वो बात मैं एक ब्रदर को जानता हूं, वो ब्रदर जो है सुब्रमण्य उसका नाम है, उसको मैंने लगभग 25 साल के पहले देखा, उसके बाद बहुत साल के बाद अभी रिसेंटली देखा। तब कैसे देखा वैसे की वैसे है अभी भी। वो बात करने के पहले प्रभु की स्तुति हो बोल के चालू करेगा, बात को खत्म करेगा प्रभु की स्तुति हो। 25 साल के बाद भी मैं देख रहा हूं वो वैसे की वैसे है। हर घड़ी उसके मुंह में स्तुति, हर बार उसके मुंह में स्तुति स्तुति आराधना चलता रहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके प्रैक्टिस, आपके रोज का योजना पूरा इस प्रकार बन जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी ऐसा हो जाए, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, आराधना के ऊपर आराधना हमेशा करने वाला बन जाए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, दाऊद हर बात के लिए प्रभु हमारा परमेश्वर के ऊपर ही वो भरोसा रखा, इसलिए वो मन के अनुसार चलने वाला बन गया। सिर्फ वो नहीं है, वो हमेशा आराधना करने वाला भी है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला सिर्फ नहीं है, आराधना करने वाला है। कितने लोग कलीसिया में आराधना के बाद, मैं घर जाने के बाद भी यूट्यूब में गीत सुनता हूं, मैं टीवी में परमेश्वर का संदेश सुनता हूं, मैं परमेश्वर का आवाज को मैं सुनता रहता हूं। वो लोग हाथ उठा के आमीन बोलिए। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों को देखकर, ऐसा हाथ उठा के जो लोग बोल रहे हैं आप लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं पिछले दिनों में 20 दिन के अंदर लगभग हजारों हजार किलोमीटर यात्रा किया हो, हजारों हजार किलोमीटर यात्रा किया हो। यहां से दुनिया का अगला भाग तक मैं कभी कभी होटल में रहा, कभी किसी के घर पे रहा। 20 दिन के अंदर 18 बार फ्लाइट में गया। मैं जब भी फ्लाइट में देखता हूं, फ्लाइट में हर सीट के पीछे स्क्रीन होता है। किसी का स्क्रीन में मूवी चलेगा, किसके स्क्रीन में कुछ और चलेगा। मैंने ये इन दिनों में एक बार भी मेरे स्क्रीन में और कुछ चलने के लिए मैंने मौका नहीं दिया। अगर हो सकता तो कभी हिंदी में गीत सुनो, कभी मैं तेलुगु में गीत सुनो, कभी मैं मलयालम में सुनो, कभी मैं
वहां जाने के बाद मुझे एक बहुत पसंद आ गया, पोर्चुगीज में जो गीत गाते हैं वो लोग सुनने में बहुत अच्छा लगा। उन चीज को सुनो, लेकिन इन सारी चीजों में कैसे भी हो प्रभु को महिमा करता रहो, परमेश्वर को आराधना करता रहो, परमेश्वर को हालेलुया स्तुति करता रहो। मेरे ओर से, मेरे दिल में, मेरे ओर से परमेश्वर के नाम को महिमा होता रहना है, होता रहना है। हालेलुया। ये चाहत रखने वाला परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। मेरे ओर से प्रभु को महिमा होता रहना है, स्तुति होता रहना है, आराधना होता रहना है। ऐसा होता रहेगा ना, तब आपके जीवन में अचानक कोई इंसिडेंट होगा, अचानक कुछ होगा। किसकी जिंदगी में अचानक कुछ होगा? ध्यान से सुनने वाला एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। किसके जीवन में अचानक कुछ होगा? मतलब ये जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला, उसके दिल के अनुसार चलने वाला, आराधना करने वाला, पवित्रता के अनुसार चलने वाला, उन लोगों के जीवन में अचानक कुछ होगा। कैसे दाऊद के जीवन में हो रहा है देखेंगे। दाऊद अचानक उनके पिताजी उससे बोल रहा है, बेटे जाओ, आपके भाई लोग सेना में है, वो युद्ध करने गया है, फिलिस्तियों के खिलाफ युद्ध करने गया है। वो लोग कैसे है देख करके आप आ जाओ, वहां जाकर के उन लोगों को कुछ खाने की चीज दे के उनकी हालत क्या है थोड़ा पूछता करके आ जाओ करके उसके पिताजी ने इसको भेजा है। दाऊद आ रहा है, कहां युद्ध चल रहे हैं। ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, बहुत जरूरी बात है। ये जब आया यहां पर, जिस समय आकर दाऊद वहां पर खड़ा है, तब आ रहा है ये बहुत मोटा, लंबा, बड़ा सा एक व्यक्ति आ रहा है सबके सामने। अगर थोड़ी देर के पहले वो आकर के चला गया ना, तो थोड़ी देर के बाद में वो आके चला गया, तब फर्क नहीं पड़ता। दाऊद आ रहा है, उस वक्त वो भी आ रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, जो आराधना करते हैं, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो प्रभु की दिल के अनुसार चलते हैं, अचानक होगा कार्य। जवान लोग, कितने लोग मेरे बात को ध्यान से सुन रहे मुझे नहीं मालूम है। आप इंतजार कर रहे हैं बहुत सालों से काम के लिए, आप इंतजार कर रहे हैं बहुत सालों से आपके बढ़ोतरी के लिए, बहुत परिवार यहां पर है, आप इंतजार कर रहे हैं आपकी उन्नति के लिए, आपके इंतजार कर रहे हैं आश्चर्य कार्य होने के लिए, आप इंतजार कर रहे हैं चमत्कार होने के लिए। हो नहीं रहा है। ये सब अचानक ही हो सकता है। वो अचानक होने के लिए आप एक पहले से कुछ कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, वो है प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्यता, वो है आराधना, वो है उसके दिल के अनुसार चलने वाला काम। ये करता आ रहे, अचानक ये भी होगा। हालेलुया। अगर यहां आप छोड़ दिया, ये नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों के जीवन में कुछ काम देर होता है। मेरे जीवन के बारे में मैं सोच के देखा, मैं अभी जब वापस आ रहा था, मैं एक चीज को मैं सोच के देखा। मेरे जीवन में उम्र से पहले कुछ पद्धति को परमेश्वर दे दिया, उम्र से पहले कुछ आशीर्वाद को दे दिया, उम्र के पहले कुछ चीज को मेरे जीवन में लेकर आ गया परमेश्वर। तब मैंने सोचा, हमारे कलीसिया के लड़की के बारे में, लड़कियों के बारे में, कई परिवार के बारे में मैंने सोचा। वो साल हो गए, अभी तक उसके लिए जो तड़प रहा है, उस चीज के लिए इसने जितना खोज रहा है, उस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तब भी उसका वो काम नहीं मिला ना। तो अभी तक उसका जो चीज होना चाहिए था नहीं हो रहा है। भाई, अपने जीवन को आज एक बार फर्क देख लो। आपकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह का दिल के अनुसार है, विश्वास योग्यता के अनुसार आप चल रहे हैं।
आप क्या विश्वास योग्यता के अनुसार आपकी जिंदगी है, पवित्र जिंदगी है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, आराधना आपके डीएनए है क्या? ये एक बार परख के देख लो, क्यों देर हो रहा है? अचानक कुछ होना चाहिए। देखिए ये व्यक्ति के बारे में लिखा है, ये गोलियत के बारे में लिखा है, ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन तक इस्राएल लोगों को आकर के निंदा कर रहा है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी बंदा नहीं है। 40 दिन वो परमेश्वर के लोगों को निंदा करता आ रहा है। अचानक उस दिन दाऊद उधर आया, अचानक वो भी आया। हालेलुया। अचानक मेरा प्रार्थना है, मैं दिल से पिछला 1 हफ्ता प्रार्थना किया हूं, परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति विश्वास योग्य बन जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु के दिल के अनुसार चलने वाला बन जाए, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला बन जाए, हर एक व्यक्ति आराधना करने वाला बन जाए। इनके जीवन में भी कुछ चीज अचानक हो जाए मेरे यीशु, अचानक कुछ हो जाए, ये मेरा प्रार्थना है। कम ऑन, पवित्र आत्मा को महिमा करिए, उच्च आवाज में महिमा करिए। कुछ चीज अचानक होगा ना, कोइंसिडेंट होगा ना। कभी कभी हम लोग जो है, कुछ चीज होता है, हम देखे भी बिना देखने वाला ऐसे चले जाते हैं। दाऊद वहां पर अपना भाइयों के बीच में बात कर, कितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं? वो लोग हाथ उठा के एक बार हालेलुया बोलिए। दाऊद अपना भाई लोग से बात कर रहा है, उस समय वो गोलियत आ रहा है, वो आकर के इजराइल लोगों को निंदा कर रहा है। अगर हम में से कोई होगा तो ये बोलेंगे, अरे ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अरे मैं जो आया था मेरा भाई को खाना देने के लिए, खाना दे दिया, कैसे हो भाई? ठीक है, अब मरा नहीं, जिंदा है, जाके पापा को बता देता हूं, बस काम खत्म। वैसे ही हम सोचेंगे, लेकिन कोई इंसिडेंट क्या करेगा पता है? गॉड्स अपॉइंटेड टाइम, परमेश्वर का नियंत्रण टाइम होता है ना, वो आपको उस चीज में घुसने के लिए आपको फोर्स करता है। इट विल पुश यू इनसाइड। दाऊद वहां पर खड़ा तो भी उसके दिल में एक झटका आ रहा है, ये मेरा परमेश्वर को कुछ बोल रहा है, ये मेरा काम है, मैं वैसे की वैसे नहीं जाएगा, मैं आई विल गेट इन्वॉल्व। प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर के विश्वास योग्यता में रहने वाला, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, उसके मन के अनुसार रहने वाला को परमेश्वर कुछ चीज अचानक लेकर आएगा। सिर्फ नहीं, उसके अंदर आपको फोर्स करके अंदर घुसा देगा। जब आप अंदर उस चीज में चले जाओगे ना, जाने के बाद कोई भी चीज आए वो आपको वापस पुल नहीं करेगा, आप आगे बढ़ता ही रहोगे। हालेलुया। प्रभु आपको कुछ चीज करने के लिए आपको पुश करेगा, पुश करके आपको अंदर डाल देता है ना। देखिए दाऊद के जिंदगी में देखिए, उसने अंदर उस काम में घुसने के बाद क्या क्या हो रहा है, कोई भी चीज उसके लिए पसंद की बात नहीं हो रहा है, सारे उसके खिलाफ ही हो रहा है। क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देख लीजिए, पहले सामुएल उसके 17 अध्याय। अगर आप सबके पास बाइबल है तो आप लोग उस बाइबल को खोल करके देखना, 17 अध्याय उसका 28वां वचन को देखिए। एक व्यक्ति जोर से पढ़ सकते हैं उसको, पढ़िए। जब दाऊद ने उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, जोर से जल्दी जल्दी तब उसका भाई एलियाज सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जिसे के लिए पास छोड़ के आया है? तेरा अभिमान और तेरा मन
की बुराई मुझे मालूम है। तेरा अभिमान, तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ तू आया तो है। लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तू घमंडी है, तू लड़ाई देखने आया है। तूने इसलिए नहीं आया मुझे खाना देने के लिए, तूने इसलिए नहीं आया मुझे देखभाल करने के लिए, मेरा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, तूने लड़ाई देखने आया। असली में ये लड़ाई देखने आया ना, तो खाना देने आया, अपने भाइयों को पूछता करने के लिए आया। कभी कभी आप जो नहीं सोचोगे ना, ऐसा चीजों को भी लोग आपके ऊपर बोलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी मैं कई लोग से बोला है, एक व्यक्ति मुझे एक बार बोला, आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा में हो ना। मैंने बोला, मैं कब आपके ऊपर गुस्सा हूं? उसने बोला, आपको देखने से मुझे लग रहा है। अरे भाई, आपको कैसे लगेगा मैं आपसे गुस्सा हूं? मैं गुस्सा में नहीं हूं। वो बोल रहा, नहीं तुम गुस्से में है। मैंने बोला नहीं है। वो बोल रहा, नहीं मुझे आपको देखने से लग रहा आप मुझसे गुस्सा में हो। फिर मैंने बोला, नहीं भाई मैं नहीं हूं। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, हमारे ऊपर आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं होगा, आपके ऊपर वो दोषी डालेगा, अरे तूने ऐसा इसलिए ये सोचा, तूने ये किया, तूने। दाऊद ये सारे चीज को देकर, चलो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, अगर पवित्र आत्मा किसी चीज में आपको घुसा देगा ना, ये सारे चीज आपको वापस नहीं लेगा। कोई आपको खिलाफ कुछ गलत बोलेगा तो भी आप उससे लड़ोगे नहीं, आप बोलोगे मैं यहां होने के लिए कुछ कारण है। जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यहां होने के लिए कुछ कारण है करके समझेगा ना, वो किसी से लड़ेगा नहीं, किसी से वाद विवाद नहीं करेगा, किसी से वो लड़ता नहीं रहेगा। वो पीछे कोई बात नहीं, मेरा काम पे मतलब में हूं। कुछ लोग हैं, आपसे कुछ कोई बोल नहीं सकता, आपको सही नहीं कर पाएगा कोई, आपको कोई कभी भी कोई आपको क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएगा। कितने लोग यहां पर है, दिल से बताइए। मेरा हमेशा एक चीज है, वेलकम क्रिटिसाइज, अलाउ क्रिटिसाइज, somebody have to criticize। मुझे क्रिटिसाइज करने से, मुझे मेरे खिलाफ कोई बोलने से, मेरे कमियां को कोई निकाल करके बोल रहा है, तब मैं उसको ठीक कर सकता हूं। यहां गड़बड़ी क्या है, कोई आपकी कमी को बोल नहीं सकता, तुरंत आपको चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा वो मुझे नहीं मालूम है, भूत जैसे चढ़ जाता है। बगल वालों को हाथ पकड़ के बोलो, यू मस्ट वेलकम क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म हिंदी में, क्या बोलते हैं? आपकी गलतियों को बताने से आप उसको पसंद करो। बोलिए बगल वालों को, कोई आपकी गलतियों को बोलेगा तो क्या करना है? पसंद करना है, ना लड़ना नहीं। दाऊद जाके अपना भाई से लड़ा, उसके लड़ाई भाई से नहीं है भाई, उसके लड़ाई और किसी से इंतजार कर रहा है। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। सिर्फ ये नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद ये बोल रहा है, मैं कैसे भी मैं ये फिलिस्तीय व्यक्ति से, ये गोलियत से मैं ही लड़ूंगा। 4-5 लोग मिलकर के उसको लेके गया राजा शाऊल के पास। वचन को देखिए, 17 अध्याय उसका 33वां वचन। कितने लोग अपना हाथ में बाइबल रखे हैं? जो लोग मेरे हाथ में बाइबल है, वो लोग बाइबल के साथ अपना हाथ उठा करके एक बार 3 बार हालेलुया बोलिए, देखना चाहता हूं मैं।
बाइबल के साथ फिर से। कई लोगों के हाथ में बाइबल है नहीं है, अगले बार जरूर बाइबल रखना। हाँ, पढ़ेंगे उस वचन को। शाऊल ने दाऊद से कहा, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर पलिश्ती से विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू तो लड़का, तू तो छोटा है। और वह लड़कपन ही से योद्धा था। वो शुरू से अपना बचपन से वो लड़ाई कर करके इतना मोटा है, इतना वो एक्सरसाइज बॉडी कर रखा है, जिम जाता है वो। तू नहीं जाता है, तू तो छोटा लड़का है। डिस्करेज भाई, जब अचानक चीज आपके जीवन में होगा ना, डिस्करेज में आपको कोई मतलब ही नहीं है। डिस्करेज करने वाला होता ही रहेगा आपको हमेशा हमेशा हमेशा। कोई ना कोई, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सही से पढ़ाई नहीं किया, तुम्हारा रंग ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। जो बोल रहा है बोलने दो। हालेलुया। हम अचानक कुछ चीज को प्राप्त करने वाला है, आगे बढ़ता रहेंगे। हालेलुया बोलिए ना ऊंची आवाज में। सिर्फ उससे नहीं, ये साउल राजा उसको निराश कर रहा है, अरे मत जाओ, वो तू लड़का है, वो बड़ा है, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। ये बोल रहा है नहीं, ये बालू से और सिंह से जिसने मुझे बचाया, वो परमेश्वर मुझे इस व्यक्ति से भी बचाएगा। मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। पीछे ऊंची आवाज में बोलिए ना फिर से। लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है शैतान सोच रहा है ये मुझसे लड़ने वाला है। बोलो एक और बार, ये मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जाएगा ही जाएगा। कोई भी मुझे निराश नहीं कर पाएगा, मैं जाएगा ही जाएगा। एक और चीज हो रहा है, देखो साउल राजा ने देखा, चलो ये जाना ही जाना है, चलो इसको जाने देते। छोटा लड़का है, जाके कहीं कुछ ना हो जाए करके अपना डाल, अपना तलवार, अपना कपड़ा, सब कुछ उसको पहना रहा है, सब कुछ उनको पहना रहा है। देखिए पढ़िए 38 और 29 वचन को पढ़ना। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाई। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलाने का यत्न किया। उसने तो ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, इसे पहने हुए मुझे चला नहीं जाता, क्योंकि बस, मैंने बस, इन्हें बस, नहीं बस। परखा है। ये सब कुछ पहने हुए मैं नहीं चल पाएगा। आप लोगों को मैं एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सौल के बारे में बाइबल में लिखा है, सौल है जब उसको परमेश्वर ने चुनाया राजा के रूप से, बाइबल में लिखा है सौल इस्राएल में सबसे लंबा है और दाऊद नाटा है। अब सोचो, इस तरीके से सोचो ना, जैसे एक मेरा कपड़ा मैं मेरा बेटा क्रिस को पहनाए तो कैसे रहेगा? मेरा शर्ट उसके लिए लगेगा पूरा, और कुछ क्या पैंट और कुछ नहीं जरूरत है, शर्ट ही काफी है। दाऊद को इस तरीके से पहन के छोड़ा है। दाऊद ने पहन के देखा, चल के देखा, नहीं ये मेरा काम का नहीं है, ये मेरा काम का नहीं है। सौल बोल रहा है बेटा ये सब कुछ पहन के जाना पड़ेगा, तब वो वहां से तलवार चलाएगा, आपकी गर्दन नहीं कटेगा ना, तो पहला वो चलाने से आपका गर्दन कट जाएगा, अब मर जाओगे, ये सारे पहन के जाना है। इसने बोला ये सब तेरे लिए, तेरा पैटर्न तेरे लिए, मेरे लिए एक अलग पैटर्न है। मेरा पैटर्न जो है
मेरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। किसी और चीज का, किसी और का मैं नहीं लूंगा। आमीन। हालेलुया। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। आप बहुमूल्य है, आप एक विशेष व्यक्ति है। बोलो मैं विशेष व्यक्ति हूं, मेरे अंदर विशेष चीज को परमेश्वर रखा है। मुझे और किसी का पैटर्न नहीं चाहिए। कभी कभी के लोग प्रयास करते हैं उसके जैसा मैं भी गीत गाऊं, उसके जैसा मैं भी करूं। नहीं, आप यूनिक हो। उसके जैसा करने के प्रयास मत करो, आप अपना करो, उसमें परमेश्वर के भरोसा में करो, आप ही जीतोगे। हालेलुया। किसी और का रह लेने की जरूरत नहीं है, अपने में करो, उसी में आप जीतोगे। किसी को लेकर के कॉपी मत करो। अपना आवाज में परमेश्वर ताकत रखा है, अपना काम में परमेश्वर ताकत रखा है, अपना हर एक योजना में परमेश्वर यीशु मसीह ताकत रखा है, उसमें आप जीतोगे। कमान ऊंची आवाज में हालेलुया बोलोगे, फिर से हालेलुया बोलोगे। उससे कम नहीं हुआ। उसके बाद देखना 17 अध्याय 42वां वचन को देखिए। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। बस तुच्छ जाना। लोग आपको देख करके जब परमेश्वर अचानक कार्य करना शुरू करेगा ना, लोग आपको तुच्छ जानेंगे। ये क्या है, ये कौन होता है, ये कौन होता है, ये क्या कर पाएगा, ये क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, इस परिवार से क्या होगा, इस व्यक्ति से क्या होगा, तुच्छ जानेंगे। आप वो तुच्छ जान रहा करके नहीं नहीं मैं कुछ हूं बोलने की जरूरत नहीं है। आप कुछ हूं करके प्रूफ करने वाला आप नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है। आप बिल्कुल चुप रहो, आप बिल्कुल चुप रहो। इसलिए परमेश्वर बोलता है आप चुप रहो, खड़े खड़े होकर के यहोवा के काम को देख लो। हालेलुया। खड़े खड़े होके यहोवा के काम को देख लो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तुच्छ जानने वालों को आप जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुच्छ समझने वालों का सामने आप अपने आप को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। आपके लिए एक सेना पहले से युद्ध कर रहा है। आपके लिए एक स्वर्ग राज्य पहले से युद्ध कर रहा है। जो आपको तुच्छ जान रहा है उसी के सामने वो स्वर्ग आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु को महिमा करिए। जो आपको तुच्छ जानेगा उसी के सामने मेरा यीशु आपके खड़ा करेगा। और मैं समाप्त करना चाहता हूं। 43 वचन को पढ़िए, 43। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को कोसने लगा, श्राप देना शुरू कर दिया। लोग आपको श्राप देता है, आपको कोस देता है, आपके खिलाफ गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। उसके बदला आप ये काम करो। लोग आपको दोष देता है, लोग आपको तुच्छ समझता है, लोग आपको खिलाफ कुछ बोलता है, लोग आपके विरोध कुछ करता है, लोग आपको इनकार करता है, लोग आपको रॉन्ग पैटर्न दिखाता है, शायद लोग आपको डिस्करेज करता है, शायद आपको सोचा भी नहीं ऐसा शब्द बोलकर आपको खराब करता है। इन सब लोगों को आप कभी भी
जवाब मत दीजिएगा, लेकिन आप ये करो, आराधना करता रहो, परमेश्वर से भरोसा करता रहो, उसके ऊपर अपना भरोसा को दिखाते रहो और उसके वचन के अनुसार चलता रहो। उसके आत्मा आपके ऊपर आने के लिए आप प्रार्थना करता रहो, विश्वास योग्यता में आगे बढ़ता रहो, छोटे से चीजों में भी अब विश्वास योग्यता में बनता रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मन के अनुसार अब चलता रहो। आपके लिए अचानक होने वाला संभव आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तालियों के साथ प्रभु को महिमा करना शुरू कर दीजिए, तालियों के साथ प्रभु को महिमा करना शुरू कर दीजिए। Come on, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. और जोर से, और जोर से। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Come on, come on, come on. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडल आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडल आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडल आए। Oh, thank you Lord. छूले छूले छूले, सबको छूले प्रभु, तेरा अभिषेक से, तेरे सामर्थ से छूले प्रभु। Come on, come on. Yes, 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 yes. That's power, that's power. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. ओ शतरा बाबा बाला बा। सब लोग अपने स्थान में खड़े होकर के ऊंची आवाज में तालियों के साथ प्रभु को महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे। हालेलुया। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द विकल्प
भाइयों मेरे बहनों, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई आपको इनकार करे, चाहे आपके रंग को देखकर कोई मजाक करे, आपकी पढ़ाई को देखकर, आपको खूबी को देखकर, किसी भी चीज का आप लायक नहीं है करके कोई बोले, आप कभी भी विश्वासियों की दाम कम मत रखना। प्रभु के मन के अनुसार चलना कम मत रखना, प्रार्थना कम मत रखना। आपके लिए हमारा परमेश्वर कार्य करेगा। अंत में हुआ क्या पता है? अंत में हुआ क्या पता है? नाटा सा व्यक्ति, दाऊद पेट बकरी के पीछे चलने वाला व्यक्ति, एक देश का राजा बन गया। हालेलुया, आमेन।